नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में दो कंसेप्ट समझेंगे रिमाइंडर का ही, रिमाइंडर थ्योरम के। फटाफट देख लेते हैं वो कंसेप्ट क्या है। देखो, अगर इफ़ डिवीजर, ये पहले एक चार्ट बना देता हूँ मैं। ये हमारा चार्ट है, ये डिवीजर, ये डिविडेंड, ये क्वोशिएंट, ये क्वोशिएंट, ये हमारा डिवीजर, ये डिविडेंड, ये क्वोशिएंट और ये रिमाइंडर, राइट। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट क्या बोल रहा है कि अगर डिवीजर सेम है, अगर डिवीजर सेम है, डिवाइड करने वाले की कोई नंबर है, उनका जो डिवीजर है वो सेम है, ओके। अगर डिवीजर सेम है देन जो एक्शन नंबर के लिए परफॉर्म होगा ना, वही सेम एक्शन रिमाइंडर के लिए परफॉर्म होगा, राइट। ये रिमाइंडर है, जो एक्शन नंबर के लिए परफॉर्म किया जाएगा वही सेम एक्शन यहाँ पे रिमाइंडर के लिए परफॉर्म किया जाएगा। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल से समझोगे आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखो एग्जाम्पल बड़े बड़े अक्षरों में मैं आराम से दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। 130 एक नंबर है, राइट। उसको हमने 17 से डिवाइड किया। 17 हमारा क्या हो गया? डिविडेंड हो गया। इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो रिमाइंडर बताना है। 130 को हम 17 से काटेंगे तो भाई ये जाएगा 7 पे, 119। 17 साते 119, बचेगा कितना? 11। 11 हमारा बचा रिमाइंडर, ठीक है जी। अगर हमारा नंबर कुछ ऐसे हो 90 प्लस में ये हो जाएगा भैया 40, राइट। और इसको हम 17 से डिवाइड करें। मैंने आपको यहाँ पे एक डेफिनेशन बोला स्टार्टिंग में ही, इफ़ डिवीजर इज सेम, डिवीजर अगर सेम है, यहाँ पे ये डिवीजर सेम है, एक नंबर ये था, एक नंबर ये था, यहाँ पे जो हमारा डिवीजर है वो सेम है, तो जो एक्शन नंबर में परफॉर्म करेंगे, जो भी एक्शन हम नंबर में परफॉर्म करेंगे, सेम एक्शन रिमाइंडर में होगा। तो हमने नंबर में ये एक्शन परफॉर्म किया। अब आप ये देखो, ये 90 प्लस 40, इसको ब्रेक करके 90 प्लस 40 में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप काट दो। तो जो सिस्टम जो हमारा परफॉर्म यहाँ पे हुआ था ना, वही सेम वैसे ही कट के यहाँ पे 11 रिमाइंडर आएगा। कैसे आएगा? देखो 17 5 85, 85 90 में से 85 गया तो कितना रिमाइंडर बचेगा? रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे 5, ठीक है जी। 40, 17 दूनी 34, ठीक है। 34 बच गया कितना? 6। रिमाइंडर यहाँ पे बचा 5, यहाँ पे बचा 6, तो इनका प्लस कर देंगे तो कितना आएगा? 11। कहने की बात ये थी कि हमारा जो डिवीजर है वो सेम है, तो जो भी एक्शन हमारा नंबर में परफॉर्म होगा, कहने की बात ये है कि जो नंबर है वो भी तो हमारे यहाँ पे ब्रेक करके लिख रखा है, चाहे प्लस में माइनस में, तो रिमाइंडर जो आएगा वो सेम आएगा। बस सिंपल सी बात ये थी। इसी का ही एक या दो एग्जांपल और ले लेते हैं। चाहे इस 130 को, ये हमारा हो गया नंबर, इसको हम 17 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। रिमाइंडर आ रहा है 11। इस 130 को हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 150 माइनस में 20 डिवाइड बाई 17। डिवीजर तो हमारा सेम है ना, जो एक्शन हम यहाँ इस नंबर में परफॉर्म कर रहे हैं वही एक्शन यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। रिमाइंडर हमारा 11 ही आएगा। काट के देख लो आप, आपके सामने है। ये 8 से काटेंगे, 17 8 कितना होता है? 56, 5 8 और 5 13, 36 नहीं, ये 17 9 पे जाएगा। 63 6, ये 153 नहीं, ये 8 पे ही जाएगा, 136, ठीक है। 136 काटेंगे, 17 8 136 है, तो 136 जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 4 और 10 14, 14 यहाँ पे बचा। और 17 एकम 17, बच गया कितना? 3, राइट। 14 में से 3 गए, कितना बचा? 11। 11 हमारा रिमाइंडर बच गया। कहने की बात क्या है, जो हम यहाँ पे परफॉर्म किया रिमाइंडर में भी वही परफॉर्म करेंगे, और जो हमारा रिमाइंडर है वो सेम आया है। भाई इसको इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जब आपको समझ में आएगा कि इस तरह से क्वेश्चन आएगा, ऑन डिवाइडिंग ए सर्टेन नंबर बाई 343 वी गेट 47 एज ए रिमाइंडर इफ द सेम नंबर, जो सेम नंबर है, इस डिवाइड बाई 18, उस सेम नंबर को 18 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। फॉर एग्जांपल एक दो और देख लो। तो ये तो हमने माइनस का देख लिया, प्लस में देख लो। 65 गुना में 2 कितना होता है? 130 ही तो होता है। इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो भी हमारा क्या आएगा? देख लो भैया, 17 दूनी 34, 17 तिये 51, 17 तिये 51 पे चला जाएगा, राइट। तो 51 जाएंगे तो भैया इसमें से ये 4 बच जाएगा, इसमें से 14 बचेगा, 14 दूनी 28। अब आपको एक बात पता है कि भैया जो हमारा रिमाइंडर है वो डिवीजर से बड़ा नहीं हो सकता। जो हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर हमेशा लेस देन होता है डिवीजर से। तो एक बार फिर से काट दो, 17 एकम 17, 17 दूनी 34 होता है, तो वो तो नहीं जाएगा। तो ये रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पे 11। 8 और 3 11, तो ये हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। कहने की बात ये है कि आप इस
चीज़ को सिंपल भाषा में बताऊं तो कोई एक नंबर है, उसको आप मल्टीप्लाई में लिख लो, प्लस में लिख लो, माइनस में लिख लो, ठीक है। उस नंबर को जिससे हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं और उससे डिवाइड करेंगे उस नंबर को ब्रेक के, जैसे ये 130 को आप यहाँ पे देखा मल्टीप्लाई में देखा, माइनस में देखा, प्लस में देखा, सेम डिवीजर सेम संख्या से डिवाइड करने पर रिमाइंडर सेम आता है। ये एक कंसेप्ट है। ये 130 था, इसको 17 से डिवाइड कर रहे थे, रिमाइंडर 11 था, ठीक है। इसको 90 प्लस 140 लिख के 17 से डिवाइड कर लो तो भी रिमाइंडर 11 आएगा। 65 गुना में 2 लिख के 17 से डिवाइड कर लो तो भी रिमाइंडर 11 आएगा। माइनस में 150 माइनस में कितना 20 करके 17 से डिवाइड कर लो तो भी रिमाइंडर 11 ही आएगा। मेरी बात कहने की ये है। दूसरा ये है कि इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, फॉर एग्जाम्पल 117 गुना में 196 गुना में 155। अच्छा जी, इसको हम अगर 19 से मल्टीप्लाई कर 19 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो यहाँ पे एक डाउट भी होता है और डाउट नहीं भी होता है कि यार इसको अलग अलग करके करें, जो संख्या जो रिमाइंडर आएंगे उनकी मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन वहाँ पे जो आंसर आएगा अगर वो अगर डिवीजर से बड़ा है रिमाइंडर तो भैया फिर गड़बड़ हो जाएगी। फिर भी उसको काट के कर सकते हैं जिन्होंने बेसिक पढ़े हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना, इनको अलग अलग काट लो, ठीक है। रिमाइंडर बताना है ना कि रिमाइंडर क्या आएगा, तो ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, इसको अलग अलग काट लो। ये 19 से कट जाएगा तो रिमाइंडर बचेगा 6, ये 19 से कटेगा 155, कितने पे जाएगा ये 5 के आसपास करके देख लेते हैं। 5 में 45, 4 5 9, ठीक है। ये तो भैया नहीं घटा, 19 को 7 से करके देखते हैं, 63, 6 7 और 6 कितने हो गए भैया 13, 133। 8 पे करके देखें, 19 गुना में 8, ये हो जाएगा भैया 9 8 72, 7 8 152, हाँ 152। 19 को अगर हम 8 पे काटें ना, 19 से हम इसको 8 पे काटेंगे तो ये बनेगा 152। 152 में से 155 में से 152 गया, कितना बचा 3, ठीक है राइट। और इसको ये कट जाएगा 19 से कितने पे कट जाएगा 6 पे काट के देखते हैं, 9 6 54, 5 11 114, ठीक है। 19 छिक्के 114 और ये यहाँ पे बच जाएगा 3। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू में 6 इंटू में 3 कितना आ जाएगा 9 छिक्के 54। 54 को 19 से हमें दोबारा काटना पड़ेगा, क्योंकि भैया हमारा जो डिवीज़र है वो रिमाइंडर से बड़ा होता है। जो डिवीज़र है हमारा वो इस रिमाइंडर से बड़ा होगा, तो एक बार फिर से काटना पड़ेगा। फिर 154 को हम 19 से काट देंगे तो रिमाइंडर आएगा हमारा यहाँ पे कितना 16, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन अगर पेपर में आए तो आपको इस तरह से सोल्व करना है, सेपरेट अलग अलग काट लो, रिमाइंडर जो आएगा अलग अलग उसकी मल्टीप्लाई कर दो। अगर वो बड़ा आ रहा है डिवीजर से तो फिर डिवीजर से एक बार फिर काट दो, फिर जो संख्या आएगी वो हमारा रिमाइंडर आएगा। एक और एग्जाम्पल है, देखो ये जितने भी मेरे नोट्स कह लो मैंने प्रैक्टिस जो की है वो मैंने प्रैक्टिस की है भाई करियर विल ऐप से, जो हमारे सर हैं उनसे। तो मेरे को उनका नाम तो ध्यान नहीं अभी गुरुजी का, बट उन्हीं से सारे उन्हीं के नोट्स हैं, उन्हीं के पढ़ाए हुए हैं, तो वही मैं प्रैक्टिस करके डाल रहा हूँ और कुछ नहीं है। 41 प्लस में 62 प्लस में 133, इसको अगर हम 18 से काटें तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो काटते चलो, जो जो संख्या में इसको 18 से काटेंगे रिमाइंडर जो आए, इसको 18 से काटेंगे जो रिमाइंडर आए, इसको 18 से काटेंगे जो रिमाइंडर आए, उनका प्लस कर दो। अगर वो डिवीजर से बड़ा आ रहा है रिमाइंडर तो एक बार उसको डिवीजर से फिर काट दो रिमाइंडर को, फिर जो संख्या आएगी वो हमारा आंसर आएगा, ठीक है। काट के दिखा दूँ, 18 से ये कट जाएगा तो कितने पे जाएगा, ये 2 पे जाएगा ना, तो कितना रिमाइंडर बचेगा 5 रिमाइंडर बच जाएगा। ये 3 पे तो नहीं जाएगा, 2 पे ही जाएगा। 18 3 से ये 18 3 पे कट जाएगा, 54 62 में से 54 कितने बचे, 62 में से 54 गए, कितने बचे, तो 6 और 2 8 बच गए यहाँ पे। और भैया ये इसका रिमाइंडर कट बचेगा कितना, 18 को 7 से करके देखते हैं, 56 5 7 और 5 12 126। ये भैया 18 7 पे घटेगा 126, तो 3 4 वो और 3 ये 7 तो ये हो जाएगा 8 और 7 15 15 और 5 20 रिमाइंडर आया। तो 20 तो भैया क्या है हमारा डिवीजर से बड़ा है रिमाइंडर, तो इसको फिर एक बार फिर काट दो। इसको कैसे काटेंगे, 20 को 18 से फिर काट दो तो रिमाइंडर आएगा यहाँ पे 2, ये हमारा आंसर होगा। उसके बाद है सेकंड कंसेप्ट,
थोड़ा मेरा फ़ोन हिल रहा है बट कोई बात नहीं। सेकंड कंसेप्ट है रिमाइंडर का ही। इसमें क्या है कि किसी नंबर को, मान लो कोई नंबर है n, उसको 44 से भाग करने पर रिमाइंडर आता है भैया 30, आ गया जी। उसके बाद और सेम नंबर, इस सेम नंबर को 11 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा हमें बताना है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इस सेम नंबर को 11 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा हमें ये बताना है। तो भैया इस n की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, वो क्या होती है, ये होती है डिवीजर गुना में क्वोशिएंट x, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, प्लस में 30 हमारा रिमाइंडर। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है n की, राइट। n, ये जो x है ये हमारा कोई भी एनी नेचुरल नंबर हो सकता है। नेचुरल नंबर बोले तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कंटिन्यू, ओके जी। और जो n है यहाँ पे, जो ये हम n निकाल रहे हैं, ये जो हम n निकाल रहे हैं ये ऐसा नंबर आएगा जिसको 44 से भाग करने पर रिमाइंडर 30 आए, ठीक है। समझ रहे हो कहानी यहाँ पे ये n की स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें n को 44 से भाग करने पर रिमाइंडर 30 आए, ये n ऐसा नंबर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो x है वो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। अब आप यहाँ पे, इसने क्वेश्चन ये था कि n को 44 से भाग करने पर 30 आता है रिमाइंडर, उसी n को, उस सेम नंबर को 11 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, है ना। अब भैया कर दो सोल्व इसको। ये जो 44 है ये 11 का मल्टीपल है, बिल्कुल है, तो पूरा भाग होगा। भाई एक चीज़ देखो, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 44x प्लस में 30 डिवाइड बाई n, राइट। भाई आप ये देखो, ये जो n की स्टैंडर्ड फॉर्म है इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। n की जगह पे हमने लिख दिया 44x प्लस में 30, 11 से ये डिवाइड हो रहा है, राइट। रिमाइंडर बताना है। ये n की स्टैंडर्ड फॉर्म थी ना, यहाँ से जो हमने निकाली ये n की स्टैंडर्ड फॉर्म थी, राइट। अब ये n की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये सेम ही तो नंबर है, इसकी जगह पे हमने ये फॉर्म रख दी सिर्फ सोल्व करने के लिए। अब हमें इसको सोल्व करके बताना है रिमाइंडर क्या आएगा। अब आप एक बात बताओ, ये जो 44 है ये 11 का मल्टीपल ही तो है। 11 से इसको गुना करेंगे, इस 11 से इसको काटेंगे तो रिमाइंडर तो 0 आएगा, क्योंकि ये मल्टीपल है 11 का। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिखो, कुछ भी मल्टीप्लाई करो, वो 11 से कम्प्लीटली कटेगा, और कटेगा तो क्या है, वो रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये संख्या तो हमारी कट गई बिल्कुल, इससे जो ये नंबर हमने सोल्व किया है इससे ये 11 से कट गया। अब बचा है 30, 11 दूनी 22, बच गया कितना भैया, यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 8, रिमाइंडर बचेगा कितना 8। तो यहाँ पे जो ये n था इसको 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा 8, ये हमारा आंसर होगा। अभी आया समझ में आपको? नहीं आया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन में ये था कि कोई नंबर है उसको 44 से भाग करने पर 30 आता है, और उसी नंबर को 11 से भाग करने पे क्या आएगा। मैंने ये चीज़ देखते मेरे माइंड में ये आया कि 44 11 का मल्टीपल है, ठीक है। n की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है मुझे पता है भाई, एक नंबर है जो हमारा डिविडेंड होता है उसको हम भाग करते हैं डिवीजर से, तो उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है? डिवीजर गुना में क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है। हमारे पास रिमाइंडर भी है, ठीक है, क्वेश्चन हम x ले सकते हैं, और डिवीजर भी है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई ये। ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म बनी? n की स्टैंडर्ड फॉर्म बनी, जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं उसको हमें वो जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनी है उस नंबर को हमें डिवाइड करना है 11 से। 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आता है वो हमें बताना था। तो हमने क्या किया, 44x प्लस में 30 डिवाइड बाई 11, उसको हमने सोल्व कर लिया। ये 44x क्या है, ये तो 11 का मल्टीपल था, तो रिमाइंडर 0 आएगा। बचा 30 को 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 8 बचेगा, 8 हमारा आंसर हो जाएगा। अभी आपको समझ में आया? इतना सब आपको ये सब पेपर में नहीं करना है, आपको सिर्फ सीधा सीधा देखना है किसी नंबर को 44 से 33 से भाग करने पर रिमाइंडर फलाना आया, क्वेश्चन में गिवन होगा। इसी नंबर को किसी 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, इस तरह से पूछेगा। तो आपने देखना है 44 11 का मल्टीपल है। आप ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी बना सकते हो n की, जो मैंने आपको बताई,
ठीक है, ऐसे करके जो रिमाइंडर गिवन होगा रिमाइंडर लिख देना आप। ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गए। स्टैंडर्ड फॉर्म को यहाँ पे पुट करके आप देख लो भैया कि जो भी संख्या 11 है, 11 से ही कटेंगे 0 रिमाइंडर आएगा, 30 को काटेंगे तो रिमाइंडर 8 आएगा। तो 0 प्लस में 8 कितना हो गया? 8। ये हमारा रिमाइंडर बनेगा। ठीक है, इस तरह से आपको सोल्व करना है। ये तो इस कंसेप्ट में हो गया अगर हमारा जो डिवीजर है वो सेम है। ठीक है, कोई नंबर हम जब काट रहे थे जब डिवीजर हमारा सेम था। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर है जो 44 से मतलब कोई भी संख्या से हम उसको काट रहे हैं और जो रिमाइंडर है वो मान लो 30 ही आ रहा था, हम 44, ये सेम वाला कंसेप्ट लेते हैं। एक नंबर है उसको 44 से भाग करने पर 30 रिमाइंडर आ रहा है। इसी सेम नंबर को 17 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? ये हो तो n की जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी वो तो हमारी यही बनेगी 44x यहाँ से गुना में प्लस में रिमाइंडर 30। ये हमारी n की बन गई क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म। इस n के स्टैंडर्ड फॉर्म को यहाँ पे पुट कर दो, 44x प्लस में 30 डिवाइड बाई 17। अब आप एक चीज़ देखो ना, ये तो भैया कटेगा नहीं और ना ये तो चलो कट जाएगा, ये तो नहीं कट रहा ना, ये तो मल्टीपल नहीं है 44 तो 17 का। भाई हमें पता है कि जो 44 है वो 17 का मल्टीपल तो है नहीं और x का मान तो कुछ भी हो सकता है ना। तो भैया इस केस में जब ऐसे हो ना, जो डिवीजर है वो अलग अलग हो, मल्टीपल ना हो, तो इस केस में हम रिमाइंडर बता ही नहीं सकते, इसका रिमाइंडर निकलेगा ही नहीं। तो आंसर क्या होगा? कांट डिटरमाइन, कैन नॉट डिटरमाइन। होप आपको समझ में आया होगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो जो डिवीजर होगा, ठीक है, वो या तो ये जो डिवीजर है ना इसका क्या है मल्टीपल होगा या सेम होगा और इसका रिमाइंडर हमें बताना होगा। बस ये होगी कहानी। होप आपको इस वीडियो के थ्रू ये जो मोटे मोटे कंसेप्ट थे ये आपको पता चले होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो गाइस सब्सक्राइब करना।